हरे कृष्णा। तो आज चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग अपने जीवन में जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमें एक जो है वो कई सारे चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हम अपने उस जीवन के या आप हम जिस भी क्षेत्र में हैं उसमें हम शिखर तक पहुंचने के लिए जो है हम उसके शिखर तक पहुंच सकें। परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है उसमें, अर्थात सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो रिक्वायर्ड होती है उसमें, चाहे आप आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, चाहे आप किसी खेल के क्षेत्र में हैं या सामाजिक क्षेत्र में हैं या राजनीतिक क्षेत्र में हैं या आर्थिक क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से आपको उस क्षेत्र के व्यक्ति से जो आपसे अधिक ऊंचे स्तर पर है, आपसे अधिक बुद्धि रखता है उस क्षेत्र के अंदर, तो हमें उसके साथ अगर हम रहते हैं, उसके साथ अगर हम जो हैं अपनी आप संग करते हैं, तो निश्चित रूप से फिर हम जो हैं इस चीज़ को बड़े आसानी से प्राप्त कर जाते हैं। और शास्त्रों में भी कुछ इसी तरह की बातें बताई गई हैं कि व्यक्ति जब अपने से निम्न व्यक्ति से संग करता है तो उसकी बुद्धि जो है निम्न हो जाती है, लो हो जाती है। अर्थात अपने से लो लेवल का जो बुद्धि वाला व्यक्ति है आपके क्षेत्र में, उस लो लेवल के बुद्धि वाले से कभी संपर्क नहीं करना चाहिए, नहीं कि आपकी बुद्धि लो हो जाएगी। अगर हम एक सामान्य व्यक्ति के साथ संपर्क में रहते हैं या साधारण व्यक्ति के साथ संपर्क में जो हमारे ही लेवल का है, तो हमारी बुद्धि भी उसी स्तर की होगी, ऊंचे नहीं बढ़ पाएंगे हम। परंतु अगर हम हमसे अधिक बुद्धि वाले व्यक्ति के साथ जब संपर्क में रहेंगे, अधिक जो है जानने वाले के साथ संपर्क में रहेंगे, तो हम जो हैं बड़े आसानी से उन्नत हो सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण कारक है जिस पर प्रमुख रूप से आज चर्चा करेंगे। शास्त्रों में बताया गया है, हीयते ही मतिस्तातात हीनैः सह समागमात् समयश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टता। कि अगर कोई हीन व्यक्ति के साथ जो है अपनी दोस्ती रखता है, हीन व्यक्ति के साथ अपनी बुद्धि को संग करता है, अपनी बुद्धि जो है वो हीन व्यक्ति अर्थात अपने से कम बुद्धि वाले के साथ जब वो संग करता है, उनके साथ रहता है, तो उसकी बुद्धि भी लो हो जाती है, वो भी निम्न हो जाता है। और एक ऐसे बुद्धि व्यक्ति के साथ जो उसके समान है और उसी तरह के व्यक्ति के साथ अगर वो ऐसा करता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, उनके संग में रहता है, तो हमारी जो बुद्धि है वो बहुत ज़्यादा उन्नत नहीं होगी, उसी लेवल की होगी, अर्थात उसमें तीक्ष्णता नहीं आएगी। परंतु बहुत अच्छी बात बताई गई है, विशिष्ट ही सह विशिष्टता। विशिष्ट व्यक्तियों के साथ अगर हम बुद्धि का प्रयोग करें, अर्थात विशिष्ट व्यक्ति के साथ अपनी मति अपनी बुद्धि का विशिष्ट व्यक्तियों के साथ संग करें, तो हम भी विशिष्ट हो जाते हैं, अर्थात हम भी स्पेशल बन जाएंगे। क्योंकि हम बहुत अच्छे व्यक्तियों के साथ अगर हम संग करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी उन्नति भी निश्चित है और हमारी उन्नति भी जो है वो गारंटीड है। तो अब हम नेक्स्ट उसमें इसका एक उदाहरण दिया गया है शास्त्रों में। उदाहरण क्या है? कीटोपी सुमना संगात आरोहति सताम सिरा। कीड़ा भी फूलों के साथ रह करके, वो एक छोटा सा कीड़ा देखते होगे, वो कीड़ा फूलों में होता है, वो फूलों के साथ रह करके देवताओं के सिर तक चला जाता है या कोई महान व्यक्ति के सिर तक चला जाता है। कीटोपी सुमना संगात आरोहति सताम सिरा अस्मापि याति देवत्वम महद्भिः सुप्रतिष्ठिता। अस्मापि बोलते हैं पत्थर को। तो पत्थर भी अगर किसी महान पुरुष के द्वारा स्थापित कर दिए जाए मंदिर में, तो उसको देवत्व के रूप में, उसको देवत्व का रूप प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसकी पूजा होने लगती है। तो इसका क्या मतलब हो कि संग के वजह से और समर्पण की वजह से जो है व्यक्ति आगे बढ़ सकता है अपने फील्ड में। तो ये संग और समर्पण दो बहुत जो है इम्पॉर्टेंट चीज हैं, जो इम्पॉर्टेंट कारक हैं, जो व्यक्ति को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। और आप जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, इन दो जो चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे, तो निश्चित रूप से जो है हम उसी ऊंचे लेवल को प्राप्त हो जाएंगे। अस्मापि याति देवत्वम का क्या मतलब हुआ? जैसे
उस पत्थर को देखिए, उस पत्थर ने अपने आप को अलाउ कर दिया उस व्यक्ति को कि ठीक है, तुम मेरे साथ जो व्यवहार करना चाहते हो करो, है ना। तो उस एक कारीगर ने उस पत्थर को लिया, उसको छेनी चलाया, हथौड़े चलाए, कूटा पीटा, है ना, कुछ मार्जन किया उसका, तब जाकर के वो देवत्व का स्वरूप प्राप्त होता है। अर्थात संग भी किया और समर्पण भी किया, तो इसीलिए वो देवत्व को प्राप्त हो गया। ये सेम चीज हमारे ऊपर एप्लीकेबल है। अगर हम किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस फील्ड के व्यक्ति के साथ, अपने से ऊंचे व्यक्ति के साथ अगर हमारा संपर्क है और समर्पण है, तो निश्चित रूप से जो है हम उसी स्तर को प्राप्त हो जाएंगे। ये इसमें सफलता प्राप्त करने में आपको देर नहीं लगेगी, क्योंकि एक और उदाहरण जो है वो शास्त्रों में इसका दिया गया है। क्या दिया गया है? गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। गुण जो है एक गुणज्ञ व्यक्ति के साथ मिलने पर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, अर्थात कई गुना बढ़ जाता है। अर्थात आप में गुण है और आप एक गुणज्ञ व्यक्ति के साथ जो है वो संग भी करते हैं, ऐसे अच्छे गुण व्यक्ति वाले व्यक्ति के साथ संग भी करते हैं, तो आपका ये जो गुण है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात जो है ये बहुत आगे बढ़ जाएंगे हम। फिर आगे बताया गया है तेज गुणगुणा प्राप्य भवन्ति दोषा। परंतु यही गुण जो आपके अंदर ये गुण है, अगर हमने अपने से निम्न व्यक्ति या किसी दोषयुक्त व्यक्ति के साथ संग किया तो यही गुण दोष में बदल जाता है गुण आपके अंदर, परंतु आपने संग गलत व्यक्ति का किया तो यही गुण जो है वो दोषों के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, दोषों के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो बता रहे हैं आस्वाद्य तो यह प्रभवंती नद्यः। जो पीने वाला पानी है, नदियों का पानी है, वो आस्वाद्य होता है, पीने योग्य होता है, सुंदर होता है, मीठा होता है, परंतु इसमें गुण है। ये नदी के इस पानी में ये गुण है, परंतु इसका होता क्या है? समुद्र मासादि भवंती पेया अपेया। लेकिन यही जल, यही नदी का पानी जब समुद्र के साथ मिलता है तो अपेय बन जाता है। अपेय मतलब जो पीने योग्य नहीं रहता, अर्थात उसमें दोष आ जाता है। तो एक चीज में गुण था, परंतु उसने संग गलत किया तो वो उसके अंदर दोष हो गया। परंतु गुण है और संग गुणज्ञ लोगों का करेगा तो यही गुण जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो तात्पर्य क्या है कि हम जब गुणज्ञ लोगों से संपर्क करते हैं, गुणज्ञ लोगों के साथ संग करते हैं और समर्पण करते हैं, तो हम किसी भी स्तर तक जो है पहुंच सकते हैं, शिखर तक पहुंच सकते हैं। और ये किसी भी क्षेत्र के लिए ये लागू होता है। आप आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, आप सामाजिक क्षेत्र में हैं, या आप आर्थिक क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं, बट ये सिद्धांत नहीं बदलेगा कि वहां अपने से ऊंचे बुद्धि वाले के साथ संग करना है और समर्पण भी करना है। तो तात्पर्य क्या है कि हमारी सफलता जो है इस बात पर निर्भर करती है कि हम कैसे लोगों का संग करते हैं। तो निश्चित रूप से अगर हम अपने से उन्नत लोगों का संग करते हैं, अपने से, और वहां समर्पण करते हैं, तो हमारे अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है और हम सफलता के शिखर तक बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं। और बहुत सारे उदाहरण जो हैं वो संसार में इस तरह के हैं कि कैसे लोगों ने इस उन्नत लोगों के साथ संग कर करके जो है अपनी उन्नति प्राप्त करी है। तो निश्चित रूप से हमें भी यही करना चाहिए और आप भी इसके लिए तैयार रहिए। अगर आप चाहते हो कि आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, बहुत उन्नत करना चाहते हैं, तो ऐसे ही व्यक्ति का संग करिए और ऐसे ही व्यक्ति को समर्पण करिए। हाँ, एक चीज बहुत जरूरी है कि जहां समर्पण हो, जहां संग हो, उससे पहले उसको परखें, उस चीज को समझें, उस व्यक्ति को समझें, उस व्यक्ति को परखें। अगर आपको लगता है कि वो ठीक व्यक्ति है, देन आप ये समर्पण कर सकते हो, तब जो है हमें संग करना चाहिए। और फिर हमें पूरी तरह से समर्पण भी करना चाहिए और उनका संग भी करना चाहिए। फिर हमारी सफलता जो है वो गारंटीड है। हरे कृष्णा।